क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस ला यदखुलुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र इला आखिरिल हदीस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा अरबाब इल्म व बसीरत उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा दानिशवरान सामी निज़ाम ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बादेशा से लेकर आपका ये बेहतरीन कन्वोकेशन बनाम सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस बड़े तस्को एहतिशाम के साथ जारी और सारी है और आप तशरीफ़ रखते हैं। मौसम में तब्दीली हुई, आपने बर्दाश्त किया, मुजाहिद मिल्लत का करम हुआ, गर्मी भी कम हो गई, बारिश भी हो गई और रुक भी गई और जलसा भी हो गया। जिम्मेदार स्टेज है, मुफ्तियान निज़ाम तशरीफ़ रखते हैं। मुफ्ती मुशर्रफ साहिब क़िबला, मौलाना अख्तर साहिब क़िबला, मुफ्ती इसराफील हलीमी साहिब क़िबला, पेशरू शायर अहले सुन्नत जो मोहताज तारुफ नहीं, जनाब अज़मत रज़ा भागलपुरी ने बड़ी मेहनत से पढ़ा और आपने बड़े अच्छे से मात किया। जो भी अब तक पढ़ा गया अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये है कि आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका कनेक्शन मुजाहिद मिल्लत से है। और आपकी सिमातें पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे अल्लाह। और हकीकत ये है कि बड़ा दिल खुश होता है जब आला हजरत और आला हजरत के गुलामों का नारा लगे। क्या बात है, अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, मुजाहिद मिल्लत को गुजरे हुए काफी वक्त हो गया, आला हजरत को 100 साल से भी ज्यादा हो गए। दिन ब दिन तरक्की बढ़ती जा रही है। कोई इलेक्शन लड़े जब तक सत्ता है ठीक, एमएलए हो, एमपी हो, सीएम हो, पीएम हो, एक न एक दिन तो सरकार गिरनी है। लेकिन आला हजरत ने कोई एमपी का इलेक्शन लड़ा, विधायकी लड़ी, बीडीसी मिंबरी तक नहीं लड़ा। सदियां गुजर गई, कल भी आला हजरत जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। वजह है उसकी, रीजन है। अजमेर शरीफ जाते हो आप, रोज देखिए वहां पर कितनी भीड़। क्या ख्वाजा गरीब नवाज इनविटेशन कार्ड देते हैं आपको कि आ जाना हमारे उर्स में? उर्स रज़वी आता है, उर्स ताजुश शरिया आ रहा है, ताजुश शरिया आपको कार्ड भेजेंगे कि हमारे उर्स में आना, भेजते हैं क्या? फिर भी क्यों जाते हो? जाते क्यों हो? वो सारे कहते हैं हम नहीं जाते, हम नहीं जाते, हम नहीं जाते। मैंने कहा वही जाते हैं जिन्हें ताजुश शरिया बुलाते हैं। हर एक की किस्मत में थोड़ी है, नहीं, हर एक की किस्मत में नहीं है। ये निजाम, ये सिस्टम, अल्लाह वालों से कनेक्शन, अल्लाह वालों से ताल्लुक, ये इंसान के चाहने पर नहीं है।
एक इंसान कहता भाई मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। मैंने कहा तेरी क्या औकात, तेरी क्या हैसियत, मेरा रब बुलाए और तू ना जाए। मुझे इधर देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन परेशानी ये कि मैं सामने भी नहीं बिठा सकता आपको। आप मुझे देखते रहे, मैं बाद में आपको देख लूंगा इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि मैं बस आपके जहनों में कुछ ना कुछ डाल के जाऊं और मेरा पैगाम आप दिल के कानों से सुनें। मुझे ये फिक्र नहीं तकरीर कैसी हो, बस कोई एक अमल कर ले मेरी भी बख्शिश का जरिया बन जाए और मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में हाजिरी कबूल हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह का करम है कि मैंने भी आला हज़रत ही के मदरसे में रहकर पढ़ा है और आला हज़रत ही के फैज़ान से मैं आला हज़रत का फैज़ान, आप आला हज़रत की बारगाह में जो मांगते हैं ना दिल से, वो कभी खाली नहीं लौटता है, खाली नहीं लौटता है। तो आला हज़रत को सदियां गुजर गई, ख्वाजा गरीब नवाज को कई सदियां गुजर गई। साबिर पाक की बारगाह में जाओ, मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में जाओ, इन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, इन्होंने कभी ये दुनियावी सियासत नहीं की, फिर भी कितनी सत्ताएं आई, कितनी खत्म हुई। जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे वो खत्म हो गए, उनके नामो निशान खत्म हो गए। शद्दाद जैसे दुनिया में लोग आए, उनकी दौलत खत्म, उनका नामो निशान खत्म। कुछ अपने आप को रब कहलाने वाले आए, वो खत्म, उनका मिशन खत्म। लेकिन अल्लाह वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और वजह ये है, मेरा रब इरशाद फरमाता, हदीस कुदसी है, इज़ा अहब्बा अब्दन, हदीस पाक है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है ना, फिर वो मेरा रब जिब्रील अमीन को निदा करता है, ए जिब्रील मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। ए जिब्रील मैं मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी करो। जिब्रील अमीन कहते हैं मैं भी मोहब्बत करता हूँ, और फिर मुझे हुक्म होता है कि मैं आसमान में ऐलान करूं। क्या ऐलान करूं? मैं मोहब्बत करता हूं, मेरा रब मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। आसमान के फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। सुम्मा युदअ लहुल क़बूल फिल अर्द, फिर दुनिया में जितने भी बसने वाले लोग हैं उनके दिलों में अल्लाह वालों की मोहब्बत को डाल दिया जाता है, जिस मोहब्बत में खुद ब खुद लोग खींचे चले जाते हैं। आप दरबारे ख्वाजा देखो, दरबारे आला हजरत देखो, दरबारे साबिर पाक देखो, ये सब अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से। इसमें इंसान का खुद का कोई कमाल नहीं है। इसकी आवाज़ आप इको थोड़ी और कम कर दीजिए, ताकि मैं इनको जो समझाऊं इनके समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, आइए एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जितनी देर आप सुनेंगे सुनाऊंगा। मैं आपसे ज़्यादा नींद का सताया हुआ हूँ, तकरीबन 36 घंटे हो गए। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मेरे दिमाग में भी नींद घुसी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको इंशाल्लाह सुनाने की कोशिश करूंगा। अब आपके हाथ में मुझे कितनी जल्दी जगा देंगे और मैं अपनी बात पूरी करके फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाएगा। सुनिए, इंसान कोशिश ये करता कि मैं अच्छा दिखूं, इंसान अपने जाहिर को अच्छा करना चाहता है। पहली बात तो ये, आला हजरत की शायरी पढ़ो, आला हजरत की शायरी दुआ भी है, आला हजरत की शायरी दुआ भी है। आला हजरत कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। अगर मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरफ लो लगाकर आप ये शेर पढ़ो, ये दुआ भी, आला हजरत का शेर, आला हजरत की शायरी में दुआ भी है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब इंसान को देखिए, इंसान चाहता है मेरा जाहिर चमक जाए, मैं अच्छा दिखूं, मेरी ड्रेस अच्छी दिखे, मेरा चेहरा अच्छा दिखे, क्रीम लगाएगा, तरह तरह के प्रोपेगंडे करेगा, मेरी बॉडी बन जाए, जिम में जाएगा, मेरा जिस्म बन जाए, मेरे मसल्स हो जाएं, सप्लीमेंट खाएगा, पाउडर खाएगा, तरह तरह की अशिया का इस्तेमाल करेगा। इंसान चाहता मैं अच्छा दिखूं, अच्छा दिखूं, अच्छा दिखूं। मेरी इमारत मोहल्ले में सबसे अच्छी दिखनी चाहिए, मेरा मकान मोहल्ले में सबसे अच्छा दिखना चाहिए, मेरी ड्रेस मोहल्ले में सबसे अच्छी दिखना चाहिए। बड़ा एटीट्यूड, बड़ी टशन में रहता है, फटा फटा फिरता है, तकब्बुर, अनानियत उसके गले में डली रहती है। इंसान ये चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं, अच्छा दिखूं,
अच्छा दिखूं। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, मुझे ये बताइए, बाहर से एक मकान है, उस पे अच्छा पेंट है और अंदर से मकड़ियों ने जाला बना रखा है, अंदर से मकड़ियों ने गंदगी कर रखी है, वो मकान किसी काम का है? किसी काम का नहीं है ना। ऐसे इंसान है, अच्छा बनने की कोशिश करता है, मेरा चेहरा चमक जाए, मेरे बाल चमक जाए, मेरी आंखें चमक जाए, ये रुख राना चमक जाए, ये चश्माने गजाला चमक जाए, ये अल्लाह अकबर कबीरा, ये लब चमक जाए, मेरा जिस्म चमक जाए, मेरी खूबसूरती लोगों पे जाहिर हो जाए, मेरे माल का लोहा लोग दूसरे मानने लगे। इंसान कोशिश ये करता है कि मेरा जाहिर चमक जाए, लेकिन सुनो, जाहिर को चमकाने की कोशिश करोगे, ये चेहरे का जो हुस्न है हमेशा रहने वाला नहीं है। हमने देखा है अगर कोई बीमारी लग जाए तो आंखों में गड्ढे पड़ जाते हैं, हमने देखा है अगर कोई बीमारी लग जाए तो चेहरे का हुस्न खत्म हो जाता है, हमने देखा है इंसान जब 40 से ऊपर चलता है बड़े बड़े अच्छों के हुस्न तजम्मुल में कमी आती हुई देखी है। ये बॉडी भी काम आने वाली नहीं है, हुस्न तजम्मुल भी काम आने वाला नहीं है। तो इंसान कोशिश ये मत कर के अच्छा दिखूं, काश कोशिश तू ये कर ले कि अच्छा बन जाओ, अच्छा बन जाओ, अच्छा बन जाओ। कोशिश हमें ये करनी है, अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करनी है, अच्छा बनने की कोशिश करनी है। अपने आप के जाहिर को चमकाने की कोशिश नहीं करनी है, अपने दिल को चमकाने की कोशिश करनी है, अपने अंदर को चमकाने की कोशिश करनी है। जो इंसान तुम्हारे अंदर मर चुका है, इंसान के अंदर जो एक इंसान है, उस इंसान को जगाने की कोशिश करना चाहिए, इंसानियत को बाहर लाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, अरे भाई चेहरे की चमक कब तक काम आएगी? ये मालो दौलत के रंगत और ये ऐशो इशरत के सामान जो आपने इकट्ठा किए, ये कब तक काम आएंगे? याद रखो अल्लाह अल्लाह, मालो दौलत ये फना होने वाली है, चेहरे का हुस्न ये फना होने वाला है, ये इंसान का ढांचा ये खत्म होने वाला है। आज इंसान को जिन आंखों पे बड़ा नाज होता है, मेरी आंखें यूं हैं, मेरी आंखें यूं हैं, मेरी आंखें यूं हैं। अरे हदीस पाक पढ़, हदीस पाक का मफहूम ये बताता है, इंसान जब कब्र में जाता है ना, 3 दिन के अंदर इंसान की आंखों का गूदा निकाल लिया जाता है। अल्लाह अल्लाह, जिन बालों पे इंसान को नाज होता है, अल्लाह अकबर कबीरा इधर से कटवाएगा, उधर से कटवाएगा। और बाज तो निकम्मे ऐसे हैं अपने बालों पे नाम लिखवा के आते हैं। हमने पूछ लिया, भाई ये बालों पे नाम लिखवाया है, ये तो बता ये मामला क्या है? क्या तू इतना गुमनाम हो गया है, अपने बालों पे नाम लिखवा रहा है? हजरत 3000 दिए हैं, 3000। बड़े फख्र से कहता है हजरत 3000 दिए, 3000। हमने उसके वालिद को पकड़ा, भाई तुम्हारे बेटे ने अल्लाह अल्लाह 3000 बाल कटिंग में दिए, उसको समझाया करो। हजरत कमाता भी तो 40,000 है, कमाता भी तो 35,000 है। मैंने कहा यार तू किस दहलीज पे पहुंच गया है? तू जिस नबी का कलमा पढ़ता है, तू जिस हुसैन का मानने वाला है, तू जिस मुजाहिद मिल्लत के गुलामी का सबूत देता है, उनकी जिंदगी को पढ़। आज तेरा बच्चा अल्लाह अल्लाह 3000 रुपए बालों में लगा कर आता है, बालों में कट निकालता है, बालों में नाम लिखता है, हाथों में कड़े पहनता है, कानों में बुंदे पहनता है, अल्लाह अकबर कबीरा, कपड़े फटे हुए पहनता है। क्या और कहता मैंने ब्लैकबेरी का पहना है, मैंने पूरा ब्रांड का पहना है, मैंने रेड चिप का शूज पहना है, मैंने रिबॉक का पहना है। अल्लाह अल्लाह, राडो की घड़ी बांधे हुए है, बड़ा एटीट्यूड में रहता है, बड़ा इतराता है। मैंने कहा 3000 रुपए बाल कटिंग पे देने वाले, चाहे कभी स्टेशन चला जाएगा, कभी फुटपाथ पे भी देख ले, रोडों पे देख ले, तुझे 100 लोग ऐसे मिल जाएंगे, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, कोई आंखों से देख नहीं सकता, कोई कानों से सुन नहीं सकता, कोई जबान से बोल नहीं सकता है। और हमने 100 लोगों की कतार ऐसे देखी है स्टेशनों पे, अल्लाह अल्लाह, वो एक उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, कोई अल्लाह का बंदा आएगा, हमें टोकन दिलवाएगा, उसके बाद में हम खाना खाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, आज तू 3000 रुपए अपने बाल कटिंग पे देने के बाद में बड़ा फख्र महसूस कर रहा है। मैं तुझसे कहता हूँ, अगर तुझे 3000 रुपए खर्च करने हैं मेरे भाई, कभी रोडों पे जाके देख ले, कभी गरीबों के घरों में बच के देख ले, कभी अल्लाह अल्लाह अपने पड़ोसियों को झांक ले, कभी अपने माँ बाप को भी देख ले, कभी अपने भाई को भी देख ले, कभी अपने इमाम की जिंदगी को भी देख ले, कभी अपने पड़ोसियों को भी देख ले, कभी अपने शहर में भी देख ले। अगर तुझे पैसे उठाने हैं तो बेजा हराम काम में मत उठा, अगर उठाना ही है स्टेशन चला जा, 100 लोगों को खाना खिला दे, 100 लोगों को खाना खिलाएगा, गरीबों को पेटों में खाना जाएगा। जिस दिन तूने गरीब का पेट भर दिया, वो गरीब दुआ करेंगे, तेरी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साईं साहेब दावत।
लाजवाब। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं नींद भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, तो हम इंसान को करना क्या है? अल्लाह अल्लाह। अब रब क्या कहता है वो सुनिए। रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया? किस चीज ने तू धोखे में डाल दिया? अल्लाह अल्लाह। आज ये कहता हूँ फला ये हो गया, फला जगह ये हो गया, फला जगह ये हो गया, ये सरकार वो सरकार, तो इन चीजों में लगा हुआ है। लेकिन मैं तुझसे पूछता हूँ, रब तुझसे कह रहा है, इंसान तुझे हो क्या गया है? तू रमजान के रोजों से दूर है, तू नमाजों से दूर है, फजर में तू नहीं, ज़ोहर में तू नहीं, असर में तू नहीं, मगरिब में तू नहीं, इशा में तू नहीं, जुए से तू करीब, शराब नोशी से तू करीब, सूदबाजी से तू करीब, अय्याशी से तू करीब। अल्लाह अल्लाह। जिस रसूल की प्यारी सुन्नत हो, जिसे मेरे मुस्तफा बेइंतहा पसंद फरमाते हो, उन्हीं दाढ़ी के बालों को तू गंदी गंदी नालियों में बहाता है। कभी तुझे शर्म नहीं आती, कभी तू अपने गिरेमान में नहीं झांकता, कभी तेरे ज़मीर में इंकलाब पैदा नहीं होता। अल्लाह अल्लाह। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, क्या इंदिरा बारह के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान हो, अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर ज़मीरों में इंकलाब होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। तुम्हारा रब तुमसे कहता है कि चीज ने तुम्हें धोखे में डाल दिया। क्या तुम दौलत के नशे में पड़ गए? क्या तुम शोहरत के नशे में पड़ गए? क्या तुम सत्ता के नशे में पड़ गए? अल्लाह अल्लाह। क्या तुम एयर कंडीशन गाड़ियों के नशे में पड़ गए? क्या तुम एयर कंडीशन ऐशो इशरत के सामान मुहैया करने में पड़ गए? अल्लाह अल्लाह। तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का नाम याद रही, अल्लाह पर नमाज तुम्हें याद रही, दुआए कुनूत तुम्हें याद नहीं, अल्लाह अल्लाह, नमाज जनाजा तुम्हें याद नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, अपने आप को प्रोफेसर कहलाते हैं, अपने आप को वकील कहलाते हैं, जब निकाह का नंबर आता है उनके पहला कलमा भी याद नहीं होता, दूसरा कलमा भी याद नहीं होता। यार वो मुसलमान किस चीज का मुसलमान है जिसे बेसिक चीज याद ना हो, जिसे कलमा याद ना हो, जिसे ये ना पता हो कि इस्लाम किसे कहते हैं, जिसे ये ना मालूम हो हमारे नबी का नाम क्या है, हमारे नबी के वालिद का नाम क्या है, हमारे नबी की वालदा का नाम क्या है। अल्लाह अल्लाह। बड़ा इतना था, मैं सच्चा पक्का मुसलमान हूँ। किस चीज का मुसलमान है? सिर्फ बिरयानी का मुसलमान है, सिर्फ गोश्त का मुसलमान है, सिर्फ सरकारी कागजात में मुसलमान है। लेकिन याद रखो, बिरयानी खाने से कोई मुसलमान नहीं होता है, गोश्त खाने से कोई मुसलमान नहीं होता है, मुस्लिम नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता है। अरे तुम सिर्फ सरकारी कागजात में मुसलमान हो, अल्लाह के रजिस्टर में मुसलमान नहीं हो, अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान नहीं हो। अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान कब होता है? जब होता है अल्लाह अल्लाह, जब नमाज़े पंजगाना अदा करता है, फजर हो तब भी हाजिर हो, ज़ोहर हो तब भी हाजिर हो, असर हो तब भी हाजिर हो, मगरिब में भी जाए, इशा में भी जाए। अल्लाह अल्लाह। रमजान करीम का जैसे ही मुबारक महीना आए, हमने बहुत सारे लोगों को देखा, रोजा है, हजरत पुड़िया निकाली दिखा दी, हजरत शुगर का पेशेंट हूँ, हजरत बीपी का पेशेंट हूँ, हजरत ये हो जाता है, हजरत वो हो जाता है। अल्लाह के बंदे ने एक ही पुड़िया में पूरा रमजान का महीना निकाल दिया, रोजा करीब नहीं आने दिया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम मुझसे छुपा सकते हो, अपने इमाम से छुपा सकते हो, अपने मुफ्ती से छुपा सकते हो, लेकिन दिलों पे हाथ रख के बताओ, हुआ अलीमुम बिज़ाति सुदूर। जो रब अल्लाह अल्लाह दिलों के खतरात को भी जानता है, जो तुम सोचते हो उससे भी वाकिफ है। ये बताओ, रब से कैसे छुपा सकते हो? अल्लाह से छुपा सकते हो? कभी नहीं छुपा सकते हो। अल्लाह अल्लाह। जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हों, बड़ी देखभाल के चलते हो, कहीं सीसीटीवी कैमरे में कैच ना आ जाए, बड़ी सवाल के खाते हो, कहीं हमारी बदतमीजी अल्लाह ऊपर कैमरे में कैद ना हो जाए, कभी हमारी बदतमीजी दुनिया वालों के सामने जाहिर ना हो जाए। जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हो, अल्लाह अल्लाह, आप इतनी संभाल के कदम रखते हो, लेकिन याद रखो, अल्लाह अल्लाह, जो कैमरे लगे हैं उनमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। ये मुमकिन है कि तुम्हारा फोटो ना आए, ये मुमकिन है तुम्हारी तस्वीर कैच ना हो, अल्लाह अकबर, के वो खराब हो सकते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन दिलों पे हाथ रख के ये बताओ, जो दो फरिश्ते तुम्हारे कांधों पे बैठे हैं, क्या इन फरिश्तों से बच सकते हो? नमाज छोड़ो ये तब भी लिख रहे हैं, शराब पियो ये तब भी लिख रहे हैं, अगर रात के अंधेरे में गुनाह करोगे तब भी लिख रहे हैं, दिल के उजाले में गुनाह करोगे तब भी लिख रहे हैं। चाहे गुफा में चले जाओ, चाहे केंद्रा में करो, चाहे कलकत्ता में करो, चाहे बंगाल में करो, दुनिया के किसी खित्ते में चले जाओ, गुनाह करोगे, दुनिया से छुपा सकते हो लेकिन इनसे नहीं छुपा सकते। ये दो फरिश्ते तुम्हारे हर वक्त सवार है, क्या करते हो, अच्छा करते हो, बुरा करते हो, काला करते हो, सफेद करते हो, सब ये लिख रहे हैं। मेरा रब तुमसे बार बार कह रहा है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका, इंसान किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया? तू नमाजों से दूर है, आज तो इस्लाम से दूर है, आज तो दीन से दूर है, माँ बाप की खिदमत तुझे नहीं आती, उलमा की कुर्बत तेरे पास नहीं है, इल्म दीन तू नहीं सीखता है, तेरा सिर्फ एक ही मत में नजर है, मैं मालदार हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं, अल्लाह अल्लाह, मेरी नाक बहुत बड़ी है, मेरा नाम हो जाए, मुझे पब्लिसिटी मिल जाए, मुझे शोहरत हासिल हो जाए। लेकिन याद रखो, ये पब्लिसिटी, ये शोहरत, ये दुनिया
दुनियावी ऐशो इशरत ये सब खत्म होने वाले हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। इन पे ध्यान मत दो। अगर ध्यान देना है तो इस बात पे ध्यान दो, हमारी नमाजें कितनी छूटी हैं, हमारा रोजा तो नहीं छूटा है, हमारे चेहरे पे दाढ़ी है या नहीं है, हम दीन के काम कितने करते हैं, हमने पैसा तो बहुत कमाया है, हमने दुनिया तो बहुत कमाई है, लेकिन ये याद रखो, ये देखो कि हमने दीन के लिए क्या किया है, हमने आखिरत के लिए क्या किया है, हमने कब्र के लिए क्या किया है, हमने अपने माँ बाप के लिए क्या किया है, हमने अपनी कौम के लिए क्या किया है। इसलिए अल्लाह अकबर कबीरा, ये दुनिया पानी है, दुनिया भी आशो इशरत, ये लहव लईब है, ये सब खत्म होने वाला है। अगर बाकी रहने वाली है तो वह आखिरत बाकी रहने वाली है। जो तुम दुनिया में अच्छे काम करोगे, तुम्हारा रब तुमसे कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका, इंसान किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया, किस चीज ने धोखे में डाल दिया। अगर तू धोखे में आ गया हो तो आ पलट कर आ जा। बिरब्बिकल करीम, तेरा रब बड़ा करीम है, तेरा रब बड़ा करीम है, तेरा रब बड़ा करीम है। अल्लाह अल्लाह, आपने देखा होगा जब किसी का बच्चा ना अल्लाह अल्लाह कोई गुनाह करता है ना, कोई अगर शरारत करते वो घर से भाग जाए तो उसका बाप गुस्से में होता है, उसका भाई गुस्से में होता है, लेकिन उसकी माँ की आंखों से आंसू निकलते होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ कहती है अरे करा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक पोस्टर लिखा जाए, पोस्टर लिखा जाता है हमारा बच्चा इतने दिनों से गायब है, इस रंग का है, इतनी उम्र है, और नोट लिखा जाता है। नोट ये लिखा जाता है बताने वाले को इतना इनाम दिया जाएगा। अगर हमारा बच्चा पढ़ रहा हो तो उससे गुजारिश है उससे घर पे वापस आ जाए, उससे कुछ नहीं कहा जाएगा। क्या 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 बोल रहा है वो? बोल रही है माँ की ममता, वो बोल रही है माँ की मोहब्बत। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया के लिए सबसे बुरा है, शराबी है, अय्याश है, मक्कार है। अल्लाह अकबर कबीरा। रातों को 2-2 बजे घर में आता है, बाप सो जाता है, दूसरे भाई बहन कहते हैं ए मेरी माँ सो क्यों नहीं जाती है, तुझे मालूम नहीं है तेरा लाल बड़ा बिगड़ा हुआ है, तेरा लाल तो लो पर है, तेरी आंखों में नींद क्यों नहीं आती है। माँ कहती है सोऊं कैसे, मेरी आंखों में नींद ही क्यों नहीं आती है। अल्लाह अल्लाह। फिर दूसरे भाई बहन कहते हैं ए मेरी माँ खा क्यों नहीं लेती है। माँ की ममता कहती है खाऊं कैसे, हलक के नीचे नहीं उतर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मालूम है सबसे बड़ा शरारती है, सबसे बड़ा निकम्मा है, फिर भी माँ की ममता है, माँ की मोहब्बत है। वजह क्या है? इसलिए वजह ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, माँ ने बच्चे को जन्म दिया है, माँ ने बच्चे को जन्म दिया है, और जन्म देना ये इतना गहरा ताल्लुक है, ये इतना गहरा कनेक्शन है। कितने भी गुनाह करे सबके लिए मुजरिम है, लेकिन माँ के लिए मुजरिम नहीं होता है। अंधा हो तब भी माँ के लिए लाल है, अल्लाह अल्लाह लंगड़ा हो तब भी माँ के लिए लाल है, गुनाहगार हो तब भी माँ के लिए लाल है। अब सीने पे हाथ रख के बताओ, एक जन्म देने वाली माँ अपनी बेटे से इतनी प्यार करती है, अपनी औलाद से इतना प्यार करती है, तो जिस रब ने तुम्हें खलक किया है, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है, वो रब तुमसे कितना प्यार करता होगा। अल्लाह अल्लाह। मेरा रब इरशाद फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया, आ पलट कर आ जा, आ पलट कर आ जा। नमाजें नहीं पढ़ी है तो तौबा कर ले, रोजा नहीं रखा है तो तौबा कर ले, कोई गुनाह करता है तो तौबा कर ले, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखी है तो तौबा कर ले, दाढ़ी सजा ले, अगर किसी का माल मारा है तो वापस कर ले, तौबा कर ले। अल्लाह अल्लाह। अगर किसी को सताया है उससे गिरिया बाजारी कर ले, उससे माफीनामा ले दे, अल्लाह अल्लाह तौबा कर ले। मेरा रब इरशाद फरमाता है आ तौबा कर ले, तौबा कर ले, तौबा कर ले। दुनिया वाले सजा देते हैं, लेकिन मेरा रब कितना बड़ा रहीम है, मेरा रब कितना करीम है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जो जवानी में तौबा करता है वो अल्लाह का हबीब बन जाता है, वो अल्लाह का हबीब बन जाता है। और मेरा रब इरशाद फरमाता है जो जवानी में तौबा करता है, मेरा रब उसके गुनाहों को माफ नहीं करता है, बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। इसलिए अल्लज़ी खलक़का, अल्लज़ी खलक़का, मेरे रब ने तुम्हारी तख्लीक की है, मेरे रब ने तुम्हें पैदा किया है। रब तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, रब तुम्हें बुलाता है, रब की रहमत तुम्हारा पीछे कर रही है, आ पलट कर आ जा। लेकिन इंसान को देखो, अल्लाह अकबर कबीरा, हमेशा न जाने किन चीजों में लगा रहता है, न जाने किस ऐश इशरत में लगा रहता है। मेरे भाइयों याद रखो, ये दीन बड़ा मुश्किलों से हम तक आया है, ये दीन बड़ी मुश्किलों से हम तक पहुंचा है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अल्लाह अकबर कबीरा, हम इसकी हिफाजत करें, हम इसे आगे बढ़ाएं। आज कहते हो दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, दीन पे चलना बड़ा मुश्किल। हाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारी मस्जिदों में कालीनें बिछी हुई है, तुम्हारी मस्जिदों में टाइल्स पत्थर लगे हुए हैं। हाँ तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारी मस्जिदों में गर्म और
ठंडे पानी की फैसिलिटी मौजूद है। हाँ हाँ, तुम्हारी मस्जिदों में एसियां मौजूद हैं, तुम्हारी मस्जिदों में कूलर मौजूद हैं। आज बड़ा मुश्किल है, आज बड़ा मुश्किल है। आओ नबी के दौर में चलो, आओ इब्तिदाए इस्लाम को देखो। अल्लाह अल्लाह, जब मेरे नबी ने कहा था अना नबीयुल्लाह, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत का लायक नहीं और मैं अल्लाह का नबी हूँ। आपने देखा जब तक ऐलान नहीं किया सबने अमीन भी माना, सबने सादिक भी माना, सबने सबसे अच्छा माना कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सबसे अच्छे हैं। लेकिन जैसे ऐलान किया अल्लाह अल्लाह, सारी कौम आपकी जानी दुश्मन बन गई, आपका सोशल बाइकाट कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह, आपके बोलने पर रोक लगा दी गई, आपका सोशल समाजी बाइकाट कर दिया गया। कोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से नहीं बोलेगा, कोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से नहीं बोलेगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा या रसूल आप वो बताइए सबसे ज्यादा तकलीफ और सबसे ज्यादा परेशानी आप पर कब आई? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा में नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा, एक बदबख्त आया, उसने मेरे गले में रुमाल डाला और फिर मुझे खींचने लगा, मेरे गले में फांसी लगाने लगा। अल्लाह के रसूल कहते हैं मैं नमाज पढ़ रहा था, हजरत सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़े, अल्लाहु अकबर कबीरा, उसको धक्का मारा, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल मौजूद है, उतबा मौजूद है, शैबा मौजूद है, ये चंद लोग हैं। इन काफिरों में, आतंकवादियों में एक मीटिंग हुई। अल्लाह, वो मीटिंग ये थी कि जो ऊँटनी ज़बा हुई है उसकी ओजड़ी उठाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर कौन डालेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाजों को हल्का समझते हो क्या? नमाजों को ऐसे ही छोड़ देते हो? तुमने कभी जाना नहीं है कि नमाज क्या चीज़ है, नमाज की अहमियत क्या है? अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। एक वक्त उठा, उठने के बाद में ऊँटनी जो ज़िबा की गई थी उसकी ओजड़ी उठा के लाया। उठाने के बाद में अल्लाह के रसूल जब सजदे में गए, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते अनवर पर वो ऊँट की ओजड़ी डाल दी गई। अल्लाह अल्लाह, वो बहुत वजनी थी, भारी थी। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने सरे अनवर को सजदे से नहीं उठाया। सजदा जानते हो क्या सजदा है? सजदे की कभी अहमियत जानी है? इस नाक की कितनी कीमत होती है? इंसान लाखों लाखों में आग लगा देता है, करोड़ों में आग लगा देता है, लेकिन नाक किसी के आगे टेकता नहीं है, नाक किसी के आगे नहीं टेकता है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन जब बंदा अल्लाह पर कबीरा सजदा करता है तो रब की बारगाह में नाक टिकती है, नाक टिकती है। मेरा रब फरिश्तों में रश्क फरमाता है, ए फरिश्तों, तुमने कहा था इंसान को पैदा करके क्या करेगा? इंसान तो दुनिया में फसाद करेगा। मेरा रब फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों देखो ये मेरा बंदा है, अपनी नाक किसी के सामने नहीं टेकता है, सिर्फ मेरी बारगाह में टेक रहा है, सिर्फ मेरी बारगाह में टेक रहा है। अल्लाह अल्लाह, जब इंसान सजदे में जाता है ना तो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है, सबसे ज्यादा करीब होता है। अब सजदा करने वाले अल्लाह के हबीब अल्लाह के जल्वों में मुस्तगरक हैं, अल्लाह के दीदार फरमा रहे हैं। अल्लाह पर ऐसे आलम में इन काफिरों ने, इन जालिमों ने, इन बख्तों ने अल्लाह अल्लाह ऊँटनी की ओजड़ी लाए, मुस्तफ़ा की पुश्त अनवर पर डाल दी। अल्लाह अल्लाह, ये मंजर मखदूम कायनात हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो छोटी है, बच्ची है, अल्लाह अल्लाह अपने हुजरे से देख रही है, अपने कमरे से देख रही है। मैं अपनी बहन बेटियों से कहूंगा, आज तुम न जाने किसे किसे अपना आइडियल बनाती हो। अरे आइडियल बनाना है तो फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा की बेटी को आइडियल बनाओ। अल्लाह अल्लाह, छोटी सी है, अल्लाह के रसूल की साहबजादी लख्ते जिगर, जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, फातिमा बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरा चैन है, फातिमा मेरा सुकून है, फातिमा मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह अल्लाह, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी छोटी है, बच्चे क्या जानते हैं? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों में आंसू है, रो रही हैं और कह रही हैं, ए अल्लाह, मेरे बाबा की गलती क्या है? मेरे बाबा का जुर्म क्या है? किस जुर्म का बदला ये काफिर दे रहे हैं, ये जालिम सता रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजरे से निकलती हैं, नन्हे नन्हे पाकीज़ा कदमों से आगे बढ़ती हैं, अपने मुबारक हाथों को अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते अनवर पर ले जाती हैं और अपने मुबारक छोटे छोटे हाथों से उस ओजड़ी को उठाती हैं, एक तरफ डाल देती हैं, फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह अपनी सजदे से पेशानी को उठाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तुम नमाज ऐसे छोड़ देते हो, तुम रोजों से दूर, तुम नमाजों से दूर, अल्लाह अल्लाह, तुम सजदों से दूर। अरे इस्लाम पहचानो, इस्लाम क्या है, इस्लाम की हकीकत को पहचानो।
अल्लाह अल्लाह जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल फरमा ली, आमीना का लाल आज खाने काबा के सहन में आ गया। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, दर्द दिल आपकी बारगाह में रख रहा हूँ, जरा तवज्जो से सुनना। आमीना का लाल खाने काबा के सामने आ गया, सहने काबा में मौजूद है। अपने हाथों को उठाया, उठाने के बाद में अल्लाह अल्लाह इनके लिए दुआए ज़रर फरमाई। मैं बद्दुआ का लफ्ज, मैं बद्दुआ जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा की जबान से जो भी लफ्ज निकले वो बद नहीं हो सकता, वो बुरा नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए हसना है, बेहतरीन बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। मुस्तफ़ा की जबान से जो भी लफ्ज निकले वो बद नहीं हो सकता, वो बुरा नहीं हो सकता। हालांकि दूसरों ने भी तफसीर लिखी है, अल्लाह अल्लाह हदीस की तशरीह की है, तो गैरों ने बदअकीदों ने लफ्ज बद्दुआ का इस्तेमाल किया है। लेकिन एक इश्क क्या कहता है, मुस्तफ़ा की बारगाह में जब बोला जाए ऐसे जुमले बोले जाएं जो बेअदबी से पाक हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल की बारगाह में अगर थोड़ी सी भी बेअदबी हो गई, सारा इल्म बेकार, सारी तकरीरें बेकार, सारे जलसे बेकार। इसलिए इस दुनिया में जीने का मकसद और जन्नत में जाने का मकसद सिर्फ एक है, वो इश्क रसूल है, वो इश्क रसूल है, वो इश्क रसूल है। अल्लाह 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 के रसूल खाने काबा के सामने आ गए, अपने हाथों को उठाया और इन काफिरों के लिए दुआए ज़रर फरमाई, इनके खिलाफ दुआ फरमाई। ए अल्लाह अबू जहल को हलाक कर दे, ए अल्लाह उतबा को हलाक कर दे, ए अल्लाह शेबा को हलाक कर दे, ए अल्लाह जिसने मुझे इबादत से रोका उनको हलाक कर दे। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, ताइफ में मेरे मुस्तफ़ा पर पत्थर बरसाए गए, मुस्तफ़ा की राहों में कांटे बिछाए गए, मुस्तफ़ा के जिस्म को लहू लुहान किया गया, मुस्तफ़ा के चेहरे से खून के फव्वारे छूटने लगे। फिरिश्ता अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह आप हुक्म दीजिए, अल्लाह अल्लाह मैं इन पर आग की बारिश कर दूं, मैं इन पर पहाड़ के रेसे रेसे कर दूं, ये सब खत्म हो जाएंगे, ये सब फना हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह आमीना के लाल ने फरमाया था, नहीं नहीं मैं इनके लिए जहमत नहीं बल्कि रहमत बनकर आया हूँ। आज ये लोग मुझ पर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है, इनकी औलादें मुझ पर अपनी जानों का नजराना पेश करती हुई नजर आएंगी। अल्लाह अल्लाह लेकिन वही आमीना का लाल, वही अल्लाह का रसूल आज खाने काबा के सामने खड़ा है और इनके खिलाफ दुआ कर रहा है। ए अल्लाह अबू जहल को हलाक कर दे, ए अल्लाह उतबा को हलाक कर दे, ए अल्लाह शेबा को हलाक कर दे। अरे वो रसूल जो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आया हो, जिसने कभी के लिए कभी किसी के लिए दुआ ज़रर न फरमाई हो, आज अल्लाह के रसूल के हाथ उठे हैं, उसकी वजह क्या है, उसकी हिकमत क्या, वो हिकमत सुनिए। अल्लाह अल्लाह एक अल्लाह के रसूल ने पैगाम दिया है, वो पैगाम ये है, ए लोगो सुनो सुनो, जब तुम्हारा जाती मैटर हो, जब तुम्हारा पर्सनली मामला हो, आज हमारा पर्सनली मामला होता है ना तो हम साहब डंडे भी निकालते हैं। आज जब हमारा पर्सनली मामला होता है ना, हमारे बाप को गाली दे दे, हम उससे हुक्का पानी बंद कर देते हैं, कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा, उसकी शादियों में नहीं जाएगा, उसके गमों में शरीक नहीं होगा। लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल के गुस्ताख हो, हम उनसे रिश्तेदारियां भी करते हुए नजर आ रहे हैं, हम उनके साथ खाते हुए भी नजर आते हैं, हम उनसे बातचीत करते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल का पैगाम देखिए, अल्लाह के रसूल ने एक पैगाम दिया है। अल्लाह अल्लाह ताइफ के दिन अल्लाह अल्लाह और जब रास्ते से गुजरे, मुस्तफ़ा ने दुआए ज़र नहीं फरमाई, क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्होंने जुल्म सिर्फ मुझ पर किया है, इन्होंने पत्थर सिर्फ मुझ पे बरसाए हैं, इन्होंने सब शितम सिर्फ मुझ पर किया है, मेरी राह में कांटे बिछाए हैं, मेरा दिल दुखा है। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। इनके लिए दुआए ज़र नहीं, इनके लिए दुआए रहमत है। लेकिन आज अल्लाह के रसूल इनके लिए दुआए ज़र फरमा रहे हैं, समझे नहीं? वजह यह है, ए अल्लाह जो मुझे सताएगा उसके लिए माफी है, जो मेरी राहों में कांटे बिछाए उसके लिए माफी है, जो मुझे परेशान करे उसके लिए माफी है। लेकिन ए रब जो नमाजों के आड़े आएगा, जो सजदों के आड़े आएगा, जो तेरी मुलाकात के आड़े आएगा, उसे नहीं बख्शा जाएगा, उसे नहीं बख्शा जाएगा। अल्लाह के रसूल ने यह पैगाम दिया है, अगर तुम्हारा जाती मैटर हो, अगर तुम्हारा पर्सनली मैटर हो, अगर तुम्हारी जान का मामला हो, अगर माफ करने की बात आए, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए माफ कर दो, माल का मैटर हो माफ कर दो, खानदान का मैटर हो माफ कर दो। लेकिन जब बात नबी की आ जाए, लेकिन जब बात अल्लाह की आ जाए, जब बात अल्लाह वालों की आ जाए, जब बात कुरान की आ जाए, जब बात हदीस की आ जाए, जब बात नमाजों की आ जाए, जब बात सजदे की आ जाए, जब बात क़याम क़िरात रुकू की आ जाए, फिर नहीं बख्शा जाएगा, फिर नहीं बख्शा जाएगा। ये पैगाम किसी
कोई और ने नहीं, मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है। मदीने वाले मुस्तफा ने हाथ उठाए, उठाने के बाद में कहा अल्लाह अबू जहल को हलाक कर दे, उतबा को हलाक कर दे, शैबा को हलाक कर दे। हदीस पाक में आता है मेरे मुस्तफा ने जिन जिन के लिए दुआए ज़रर फरमाई थी, अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने जब इतना सुना परेशान हो गया, हक्का बक्का रह गया, अल्लाह अल्लाह सोचने लगा अब क्या होगा, अब क्या होगा। किसी ने पूछ लिया भाई परेशान क्यों हो रहा है, परेशान क्यों हो रहा है। कहने लगा यार मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मेरे खिलाफ दुआ की है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मेरे खिलाफ दुआ की है। अल्लाह अल्लाह। किसी ने कहा तू तो उनको नबी मानता नहीं है, तू तो उनको रसूल मानता नहीं है, फिर इनकी दुआ से क्यों डरता है। तो अबू जहल ने भी कहा था यार बात ये है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो कहते हैं वो होकर रहता है, वो कभी पलटता नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अब बुखारी शरीफ की हदीस पाक ये कहती है जब बदर का दिन आ गया, अल्लाह अल्लाह, अबू जहल जाने से बच रहा था, उमय्या इब्न खलफ भी बच रहा था, क्योंकि इनके बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया था ये बदर में मारा जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये बदर में मारा जाएगा, ये बदर में मारा जाएगा। अबू जहल जाने के लिए तैयार नहीं था, दूसरा लीडर जाने के लिए तैयार नहीं था। इनके जहन में यही कीड़ा घूम रहा था, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इनके लिए दुआए ज़रर फरमाई थी। अल्लाह अल्लाह। आपने ये भी देखा 17 रमजानुल करीम को जो पहली जंग हुई इस्लाम की, जिसे ग़ज़वा बदर के नाम से याद किया जाता है, जिसमें 313 मुसलमान थे, वो हजारों की तादाद में काफिर थे। ये पहली जंग थी। काफिर ये सोच रहे थे आज इस्लाम खत्म हो जाएगा, आज मोहम्मद का दीन खत्म हो जाएगा, आज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का मिशन खत्म हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये दीन आगे नहीं बढ़ेगा। 313 मुसलमान है, उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास ज़राए नहीं है, उनके पास तलवारें नहीं है, उनके पास जंग के असबाब नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हम तो सत्ता में हैं, हमारे पास तलवारें भी हैं, हमारे पास जंग के असबाब भी हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की तारीकी में अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानी को टेका था और अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी, ए अल्लाह मैंने एक एक तिनका करके ये आशियाना चुना है, ये घोंसला बनाया है, अगर आज ये खत्म हो गया, ए मेरे रब पूरी दुनिया में तुझे कोई खुदा कहने वाला होगा, कयामत तक कोई तेरी इबादत करने वाला ना होगा। अल्लाह अल्लाह। गैब से आवाज आई, ए मेरे हबीब आगे बढ़ो, तुम्हारी मदद को अल्लाह के फरिश्ते आएंगे। ए हबीब आगे बढ़ो। अरे वो हजारों की तादाद पे इतराते हैं, वो अपनी ज्यादती पे इतराते हैं, उनकी ज्यादती सब रखी रह जाएगी, उनकी तलवारें खत्म हो जाएंगे, उनके असबाब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारा गुलाम सिर्फ अगर हाथ चला दे तो उसकी गर्दन कटती हुई नजर आएगी, उसकी गर्दन कटती हुई नजर आएगी। इसलिए अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है, फरिश्तों की मदद तुम्हारे साथ है। अल्लाह अल्लाह। जंग शुरू हो गई। अबू जहल बड़ा डर रहा है। अबू जहल के जहन में एक ही सवाल है, अबू जहल एक ही बात सोच रहा है, यार जंग कोई भी जीते लेकिन मैं आज बचकर नहीं जाऊंगा। क्यों? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कह दिया अबू जहल बदर में मारा जाएगा तो ये मैं मारा जाऊंगा, मैं किसी हाल में नहीं बच सकता। अल्लाह अल्लाह। अब जंग चल रही है, तो छोटे छोटे बच्चे आए, एक की उम्र तकरीबन 11 साल, दूसरे की उम्र तकरीबन 13 साल। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने एक सहाबी से पूछा, ये बताओ अबू जहल कौन सा है, ये बताओ अबू जहल कौन सा है, अबू जहल कौन सा है। सहाबी रसूल ने कहा, बेटा अबू जहल का क्या करोगे, अबू जहल का क्या करोगे, अबू जहल का क्या करोगे। अल्लाह अल्लाह। उन बच्चों ने कहा था, हमने सुना नबी को गाली देता है, हमने सुना नबी की शान में गुस्ताखी करता। हाँ बेटा करता तो है, लेकिन तुम क्या करोगे। उन बच्चों ने कहा था, उनका ईमान बोला था, अल्लाह अल्लाह, जो नबी की गुस्ताखी करे उसे दुनिया में जीने का हक नहीं है, जो नबी का गुस्ताख हो वो दुनिया में नहीं रहेगा, या तो हम रहेंगे या वो रहेगा। अल्लाह अल्लाह। उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। ए बच्चों अपनी उम्र तो देखो, अपनी हैसियत तो देखो, क्या तुमने अपनी माँ से इजाजत ली है, क्या तुमने माँ से पूछ लिया है। तुम्हारी माँ का कलेजा फट जाएगा अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारी माँ का सीना छलनी हो जाएगा। उन बच्चों ने कहा था, ए सहाबी रसूल सुनो, ए हमारे चाचा सुनो, हमें हमारी माँ ने भेजा है, हमें हमारी माँ ने भेजा है। आज हमारी माँ अपने बच्चों को अपने कुर्तों में बिठालती है, आज हमारी माँ अपने बच्चों को अपने सीने में रखती है, उन्हें बुज़दिल बनाती है, उन्हें कमजोर बनाती है। पहले की माएँ थी बुज़दिल पैदा नहीं करती थी, कमजोर पैदा नहीं करती थी, पहले की माएँ शेर पैदा करती थी, शेर मुजाहिद बनाती थी, मुजाहिद। अल्लाह अल्लाह। वो छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबी रसूल ने दूर से इशारा किया, वो अबू जहल है, वो अबू जहल है। अब इन छोटे छोटे बच्चों का जो मिशन था ना, टारगेट था ना, वो अबू
जहल था। अब इन्होंने ना जो जंग चल रही थी, बड़े बड़े लोगों की टांगों को बाईपास बनाया और ये अबू जहल के पास चले गए। अल्लाह अकबर कबीरा, छोटी छोटी तलवारें हैं, टांगों को बाईपास बनाया। अल्लाह अल्लाह, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, वो छोटे छोटे बच्चे, एक की उम्र तकरीबन 11 साल, दूसरे की उम्र तकरीबन 13 साल, आज के हमारे 11, 12, 13 साल के बच्चे पबजी खेलते हुए नजर आते हैं, गेम खेलते हुए नजर आते हैं, मोबाइल चलाते हुए नजर आते हैं। उनकी सारी जिद्दें पूरी की जाती है, उन्हें दीन नहीं सिखाया जाता, उन्हें इस्लाम नहीं सिखाया जाता। लेकिन अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा के दौर के बच्चे कैसे बच्चे थे। अल्लाह अकबर कबीरा, वो चले गए। एक भाई ने इशारा किया, वो देखो है अबू जहल, किसी को कुछ नहीं कहना है, लेकिन अबू जहल को नहीं छोड़ना है, अबू जहल को नहीं छोड़ना है, उसकी टशन को खत्म करना है, उसकी अनानियत को मिटाना है। अल्लाह अल्लाह, उसके तकब्बुर को खत्म करना है। ये कहता है मैं सबसे बड़ा लीडर हूँ, ये कहता है मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूँ, ये कहता है मैं सत्ता में हूँ, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं करेगा, मेरा कोई कुछ नहीं करेगा। अल्लाह अल्लाह, एक भाई ने वार किया अबू जहल पर, अबू जहल को गिरा दिया। दूसरे भाई ने तलवार चलाई, अबू जहल को फासिले जहन्नम कर दिया। कौन अबू जहल जो कौम का लीडर है, कौन अबू जहल जो रईसुल वादी कहलाता है, कौन अबू जहल जो सैयदुल वादी कहलाता है, कौन अबू जहल जो नबी का सबसे बड़ा दुश्मन है, कौन अबू जहल अल्लाह अल्लाह जो सबसे बड़ा आतंकवादी है। इन दो छोटे छोटे बच्चों ने कत्ल कर दिया। अबू जहल कहाँ गई तेरी शहंशाहियत, अबू जहल कहाँ गया तेरा माल, अबू जहल कहाँ गई तेरी ताकत, अबू जहल कहाँ गया तेरा बड़ापन, अबू जहल कहाँ गया तेरा तकब्बुर, अबू जहल कहाँ गया तेरा मालो दौलत, अबू जहल कहाँ गई तेरी सत्ता, अबू जहल कहाँ गई तेरी कुर्सी, सब खत्म हो गया। इसलिए सत्ता देने वाला, सत्ता लेने वाला कोई और नहीं, वो मेरा रब है, मेरा रब है। रब जब चाहे, जिसे चाहे जो चाहे अता करे। अल्लाह अल्लाह, जब इन दो छोटे छोटे बच्चों ने अबू जहल को मारा, काफिरों ने देखा यार दो छोटे बच्चों ने हमारे लीडर को मार दिया, हमारे रईस को मार दिया। अल्लाह अल्लाह, वो काफिर इन छोटे छोटे बच्चों पे एक बार की हमला आवर हुए। अल्लाह अल्लाह, किसी ने तलवार चलाई तो बच्चे के हाथ काटे, किसी ने पैर काटे, किसी ने गर्दन काटी। अल्लाह अल्लाह, दोनों बच्चों के जिस्मों से खून निकलना शुरू हो गया। दोनों बच्चों ने जामे शहादत नोश फरमा लिया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में शहीद हो गए। कितनी उम्र, एक की 11 साल, एक की 13 साल। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने अपने खून का नजराना देने के बाद आज भी बदर का मैदान ये पुकार पुकार कर कह रहा है, तड़प तड़प कर कह रहा है, ए नबी के गुलामों, अगर नबी की इज्जत के खातिर माल देना पड़े माल दे देना, अगर नबी की इज्जत के खातिर अगर तुम्हें औलाद देनी पड़े औलाद दे देना, अगर तुम्हें चाहो हस्बत देनी पड़े दे देना, अगर नबी के दीन के खातिर जान देनी पड़े जान दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। और वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कुरैशी मोहल्ला, नारे तकबीर। हमने मुस्तफ़ा की सीरत तो पढ़ो, दीन सीखा ही कहाँ है, हम दीन समझते ही कहाँ है। सिर्फ यही दीन नहीं है, इस्लाम को पढ़ो और अपने अपने गिरेबानों में झांको। हमने क्या किया है जिंदगी में, करा क्या है हमने जिंदगी में। आज हम आएंगे, सैयद साहब आए हैं, हाथ चूमो पैर चूमो फूल डालो इस्तिकबाल करो नजराने दो। याद रखो, हमारे पैर चूमो हमारे हाथ चूमो, माँ बाप सालों से नाराज है, कभी नहीं सोचा। कोई त्योहार का दिन आया, व्हाट्सएप पर एक मैसेज लिखा, सबसे माफी मांगता हूँ सबसे माफी मांगता हूँ और आगे बढ़ा जाना है, सबसे माफी मांगता हूँ सबसे माफी। दुनिया भर से माफी मांग रहा है, माँ बाप से कई साल से नहीं बोलता है, माँ बाप से कभी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। मेरे गले में हाथ डालो, मेरे हाथों को चूमो, मेरे पैरों को चूमो, उलमा के कदमों में गिरो। अरे उलमा के कदमों को चूमना, उनके हाथों को चूमना, सादात की ताज़ीम करना, ये 22 अजर है, ये 22 सवाब है। लेकिन याद रखो, अल्लाह ने जन्नत हमारे कदमों में नहीं रखी है, अल्लाह ने जन्नत हमारे हाथों में नहीं रखी है। अल्लाह अल्लाह, अगर जन्नत कमाना चाहते हो, हमारे हाथ पर बाद में चूमना, हमारा इस्तिकबाल बाद में करना, हमारे गलों में हार बाद में डालना। पहले अपने माँ बाप के कदमों को चूम लो। जिस दिन तुम माँ बाप के कदमों में चले गए, देख लेना दुनिया भी तुम्हारी होगी और आखिरत भी तुम्हारी होगी। नारे तकबीर, नारे
रिसालत अज़मते वालिदैन पैगाम इस्लाम हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब किबला। इस्लाम है, ये दीन है। अन्नुस्हु लिकुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान के लिए नसीहत करो, ये इस्लाम है, ये दीन है। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो वो है जिसकी जबान से और हाथ से मुसलमान महफूज रहे। ये नहीं मौका लगते फोन कर दो कैसा हो रहा है, मौका लगते ही दलाली कर दो, ये इस्लाम नहीं है, ये दीन नहीं है। अपनी अनानियत के चक्कर में दीन का सौदा मत करो, ईमान का सौदा मत करो। दुनिया को देखो, बड़ी बड़ी तोपें आई हैं इस दुनिया में, बड़ी बड़ी तोपें, जिनके मूंछों पे चराग जलते थे, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो ये, हम तो वो हैं। उनके महलात को देखो खंडरातों में तब्दील हो गए, उनका नाम लेवा कोई नहीं है। ये सब फना होने वाला है, सब खत्म होने वाला है। अगर हमेशा अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो तो फिर कौम के लिए कुछ करो, कौम के लिए करो कुछ। मेरे उस्ताद, मैंने कहा हजरत कुछ नसीहत फरमा दीजिए। अल्लामा मुफ्ती आकिल साहब किबला, जो मंजर इस्लाम के मौजूदा प्रिंसिपल हैं दरगाह आला हजरत, हजरत ने फरमाया बेटा अगर हमेशा जिंदा रहना चाहते हो ना तो फिर कौम के लिए कुछ करो। बोलिए दर सुभान अल्लाह, बोलिए कौम के लिए कुछ करो। कौम के लिए करोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे। जो पेट के लिए करते हैं वो मर जाते हैं, उनका नाम खत्म हो जाता है, और जो कौम के लिए करते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं। मैंने पहले भी बताया, आला हजरत ने कोई छोटा सा भी इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन सदियां गुजर गई, आला हजरत कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। वजह यह है उन्होंने कौम के लिए किया, मुजाहिद मिल्लत ने कौम के लिए किया। और हम कौम से बेजार, अपनी कुटिया भर जाए कोई मतलब नहीं है, पड़ोस में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, अपनी कुटिया भरे, बस अपना पेट भरना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम को पढ़ो इब्तिदाई दौर में, जब सिर्फ 6 मुसलमान हुए, कितने, और उस वक्त कलिमा पढ़ना इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था जैसे शहादत गाह में कदम रखना। आज के दौर में नहीं, आज के दौर में पूरी दुनिया में इस्लाम फैला हुआ। 7वें नंबर की मुस्लिमा हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इस्लाम लाने से पहले ये किसी की कनीज थी, गुलाम थी। 7वें नंबर की ईमान लाई हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपके शोहर और बेटा हजरत अम्मार और हजरत यासिर भी ईमान ले आए, ये 3 और बढ़ गए। अबू जहल को जब पता चला कि सुमैया ईमान ले आई हैं, अबू जहल अपने साथियों के साथ आ गया और घर का हिसार कर लिया, घेर लिया घर। सुमैया, हमने सुना है तुम नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुकी हो। गर्दन नीचे को नहीं झुकाई, गर्दन ऊपर करके की, फखरिया लहजे में कहा, हाँ इसमें छुपाना क्या है, नबी के कदमों में बिके हैं। जब पीर अच्छा होता है ना, पीर, तो गर्दन झुकाई नहीं जाती है। कोई मुजाहिद मिल्लत का गुलाम है तो गर्दन झुका के नहीं कहेगा कि मुजाहिद मिल्लत का मुरीद हूं, बल्कि सीना चौड़ा करके कहेगा मुजाहिद मिल्लत का गुलाम हो, ताजु शरिया का मुरीद हूं, सीना चौड़ा करे। इसीलिए अगर अपना पीर चुनो तो ऐसा चुनो, ढपालची मत चुनो, ढपालची, लुटेरे मत चुनो, लुटेरे भी बहुत चल रहे हैं। लुटेरे जानते हो, डकैत भी बहुत हैं इस दुनिया में। अंधभक्ति इतनी हो गई है बेहिसाब, जो कोई कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल रोजगार नहीं कमा सकता किसी भी तरह से, वो बस ताबीज लेके बैठ जाए, फूंके मारने लगे। फिर देखो औरतों की भीड़, अल्लाह तेरी बना, सही, फिर देखो, सही फरमाया, बिल्कुल निकम्मा है, शराबी है, शराबी जुआ खेलता है। औरतें 2 चीजों में बड़ी एक्सपर्ट होती हैं। औरतों से ये पूछ लो कौन से मियाँ किस दिन बैठते हैं, और ये पूछ लो कौन सा दिन कहाँ का बाजार लगता है। बाजार और मियाँ के बारे में बहुत जानती हैं कि जुमेरात में लक्कड़ शामिया, जुम्मे में दक्कड़ शामिया, भूरे शामिया, कालू शामिया, वो वहां बैठते हैं, वहां बैठते हैं, वहां बैठते हैं। और एक चली जाए पूरे मोहल्ले को लेके चली जाती है, पूरे मोहल्ले को लेके। अरे बड़े ही पहुंचे हुए, हाथ देखते ही बता रहे हैं कि क्या क्या बताया, तुम्हारे कंधों में दर्द रहे, तुम्हारी टांगों में दर्द रहे, और तुमसे उठा नहीं जाता, तुम्हारा जिस्म गिरा गिरा रहता है,
अरे बड़ी पूछो भी बात बताइए, मुझे एक बता दो दुनिया की ऐसी कौन सी औरत है जिसे ये प्रॉब्लम ना हो, नेचुरल प्रॉब्लम है भाई ये तो है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत चल रही है ना, मेरे पास बहुत फोन आते हैं इस तरीके के, आज के जो ढपालची है ना, वो सबसे बड़ी कमजोरी क्या, तुम्हारे शोहर पहले की तरह तुमसे मोहब्बत नहीं करते। ये सबसे बड़ा झगड़ा है घर में, हर घर में झगड़ा है। ये बेचारा मजदूरी करते करते मरा जा रहा है, इसे अभी भी मियाँ ये बात है टक्कर की, ये बात सही कही है तुमने, पहले तो इतना ख्याल रखते तो अब तो उन्हें पता ही नहीं है कुछ भी। उसकी एक टांग कब्र में जाने के लिए तैयार है, उसका खून पूरा चूस चुकी है, 11-11 हजार पॉकेट से इकट्ठा करे चुरा चुरा के मियाँ को दे के आ रही है, और फिर ये कह रही है कि पहले की तरह मोहब्बत नहीं करती। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाई याद रखो, दुनिया में कुछ चोर हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं, जो दीन से दूर, जो नमाजों से दूर, शराबी हैं, याश हैं, मक्कार हैं। प्रिंट वाले ताबीज चल रहे हैं, प्रिंट वाले किताबें छप रही हैं और दे जाओ। एक तो मैंने ताबीज खोल के देखा ना, तो उसका नाम ही लिखा हुआ था उस पे, और बड़ा फायदा हो रहा था उस ताबीज से। ये जो जहन में कीड़ा घुसा हुआ ना, कीड़ा, इस कीड़े का इलाज वो है। आधा बीमार अपने जहन से होता है इंसान। मैं तावीज़ों का मुनकिर नहीं हूं, मैं भी खानका से अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक रखता हूं, लेकिन जो दीन के खिलाफ हो, जो शरीयत के खिलाफ हो, जो मसलक के आला हजरत के खिलाफ हो, जो आला हजरत और मुजाहिद मिल्लत अल्लाह वालों के अल्लाह पर बागी हो, मैं उनसे बेजारी का ऐलान करता हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा कंडम करता रहूंगा, क्योंकि वो पीर नहीं है, वो चोर है, लुटेरे हैं, डकैत है। उन्हें दीन नहीं आता, उन्हें इल्म नहीं आता, उन्हें कुरान नहीं आता, उन्हें हदीस नहीं आती, उन्हें दीन से कोई मतलब नहीं, उन्हें उलमा से कोई मतलब नहीं। अल्लाह, उलमा का रास्ता अलग है, फकीरों का रास्ता अलग है, उलमा का रास्ता अलग है, फकीरों का रास्ता अलग है। तू कौन सा फकीर है भाई, तू कौन सा फकीर है? बहुत पहुंचे हुए, बहुत पहुंचे हुए। मैंने कितने पहुंचे हुए हजरत, बहुत पहुंचे हुए। मैं कहा यार कई दिन से तो मैं देख रहा हूँ तेरे घर पे आया, नमाज में तो एक दिन भी आया नहीं। हजरत बहुत पहुंचे हुए हैं, मदीने में पढ़ते हैं, मदीने में। मैं कहा ठूस तेरे गांव में रहा, तेरे घर में रहा, और नमाज मदीने में पढ़ता है। यह हमें कहाँ की सिखा रहा है भाई? वो पता है क्या क्या लिखते हैं जब तुम्हें पर्चा बना के देते हैं ना, अल्लाह को पर्चा मैंने खुद पढ़ा, परिदाना, भूत दाना, चुड़ैल दाना, मिल जाएगा तुम्हें पूरे उड़ीसा में कहीं परिदाना, परिदाना मिलेगा। उल्लू की आंखें, वो चीज निकाल के लाते हैं अल्लाह अकबर कबीरा। और ये परेशान हुए, हजरत आप ही ले ली, कर ली। बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं, हजरत पक्का कर दियो, पक्का। मैं बहुत दिनों तक तो ये ताजुब में रहा, ये पक्का क्या होता है यार, ये पक्का समझ में नहीं आ रहा मेरे, पक्का है क्या चीज? बहुत दिनों बाद समझ में आया कि पक्का 11,000 से शुरू होता है, 11,000 से पक्का शुरू होता है। ये अंधभक्ति चल रही है हिंदुस्तान में। हमने अपने आप को जागना होगा। आप नबी के गुलाम हो, नबी के उम्मती हो। जो इल्म के आड़े आए, उलमा के आड़े आए, दीन के आड़े आए, वो जादूगर होगा, वो नजरबंदी का कमाल होगा, करामत नहीं हो सकती। इसलिए आला हजरत ने मियार बताया है, अगर कोई मस्त भी है तो दीन के आड़े नहीं आएगा। आला हजरत ने मियार बताया। आला हजरत की बारगाह में, आला हजरत की बात आ गई, बोलो सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत की बारगाह में बदायूं है, यूपी में, आपने नाम सुना होगा, और वहां का पेड़ा बड़ा मशहूर है। एक शख्स पेड़ा लेकर आए, हुजूर मिठाई आपके लिए। आला हजरत ने फरमाया कोई काम तो नहीं है? क्या नहीं हुजूर आपके लिए मिठाई है। मैं बात खत्म करने वाला हूँ भाई, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? समझ में तो आ रहा है ना आपके? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आपने मेरी नींद भगा दी है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूँ। आला हजरत ने फरमाया कोई काम तो नहीं? कहना हुजूर कोई काम नहीं है। कोई काम तो नहीं? कहना हुजूर कोई काम नहीं है, आपके लिए तोहफा लेकर आया हूँ, पेड़ा। आला हजरत ने वो लिया। लेने के बाद तकरीबन अल्लामा काफी किफायतुल्लाह मुरादाबादी अलैहि रहमा मौजूद थे, का इस मिठाई के डिब्बे को रखाओ। वो रखा है। कुछ देर के बाद में यही मेहमान कहता हुजूर एक तावीज चाहिए, तावीज। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। का हुजूर एक तावीज चाहिए, तावीज। आला हजरत ने लिखा और दे दिया। और फिर अल्लामा काफी किफायतुल्लाह मुरादाबादी से फरमाया जाओ देख कर आओ किसी ने मिठाई तो नहीं खाई है। अब बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत, हर घर में आला हजरत नहीं होती। आला हजरत गाजर मूली का नाम नहीं है, आला हजरत एक जमात का नाम है।
आला हजरत सरापा इश्क रसूल का नाम है, आला हजरत मेरे मुस्तफ़ा के मौजज़े का नाम है, आला हजरत दीन पर चलने वाले का नाम है, आला हजरत बुजुर्गों की मोहब्बत दिल में ढालने वाले का नाम है, आला हजरत एक तहरीक का नाम है, आला हजरत सच्चे पीर का नाम है, आला हजरत एक मुहक्किक और मुजद्दिद आज़म का नाम है। आला हजरत की जिंदगी तो पढ़ो। अल्लाह अल्लाह, मिठाई का डब्बा अल्लामा काफी किफायतुल्लाह मुरादाबादी लेकर आ गए, हुजूर किसी ने नहीं खाया है। अल्लाह अल्लाह, आला हजरत ने वो मिठाई का डिब्बा वापस कर दिया, हुजूर आप ही के लिए लाया था, आपके लिए लाया हूँ, तोहफा है तोहफा। आला हजरत का जुमला सुनो, आला हजरत ने कहा हमारे यहाँ तावीज बेचे नहीं जाते हैं। बोलिए बोलिए, तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजु शरिया सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का हमारे यहाँ तावीज बेचे नहीं जाते हैं। किसी ने कहा हुजूर फिर क्या किया जाता है? आला हजरत ने कहा हमने तो बहुत पहले लिख दिया है या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, हम दीन का सौदा नहीं करते हैं, हम जीते हैं तो अल्लाह के लिए, मरते हैं तो रसूलुल्लाह के लिए। आला हजरत का नाम है, आला हजरत उस शख्सियत का नाम है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अली रहमा की बारगाह में एक शख्स आया, कहा मुरीद होने जाऊंगा। वो कहा जब तक करामत नहीं देखूंगा ना मुरीद नहीं होगा। और ये जो ढपालची पीरों के मुरीद है ना, करामतें बड़ी बड़ी खतरनाक गिनाते हैं। क्या कि हजरत पेट्रोल पंप बहुत दूर था, तेल खत्म हो गया और भैया फूंक मारी, गाड़ी चलती रही। ऐसी ऐसी करामतें लाते हैं निकाल के। बस उसे वली बनाना है, चाहे कब्र में कितनी भी पिटाई हो, उसे वली बनाना है पक्का। ऐसी ऐसी कुत्ते पे लात मारी वो जिंदा हो गया, भाई कोई करामत है? वली वही होगा जिससे करामत दिखे, उसी को पीर समझोगे? पीर का मतलब क्या है? मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में एक शख्स आया, और पहले करामत देखूंगा बाद में मुरीद हूंगा। 3 दिन हो गए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुस्कुराए, इरशाद फरमाया अब मुरीद हो भी जाओ। बोलिए बोलिए सुभान। 3 दिन हो गए थे, कहा मुरीद हो भी जाओ। कहा हुजूर अभी कोई करामत नहीं देखी है, 3 दिन हो गए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, अभी कोई करामत नहीं देखी। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने इरशाद फरमाया कितने दिन हो गए? का 3 दिन। का मेरी नमाज छूटी? नहीं। का झूठ बोला? नहीं। जमात छूटी? नहीं। कोई मैंने शरीयत के काम के खिलाफ काम किया? नहीं। मैंने किसी को धोखा दिया? नहीं। मैंने कुरान की मुखालफत की? नहीं। मैंने हदीस की मुखालफत की? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के आशिक मुफ्ती आज़म हिंद ने इरशाद फरमाया करामत के चक्कर में मत पड़। करामत में धोखा खा सकता है, वो जादू भी हो सकता है, वो नजरबंदी भी हो सकती है। कहने लगा हुजूर फिर क्या देखूं? अल्लाह अल्लाह, मुफ्ती आज़म हिंद ने इरशाद फरमाया जब अपना हाथ दे तो देने से पहले ये देख ले करबला के हुसैन ने क्या सिखाया है। कहने लगा क्या सिखाया है? करबला के हुसैन ने ये सिखाया है अगर वक्त का बादशाह हो, दीन से बेदार हो, दीन पर चलने वाला नहीं है, दीन की मुखालफत करने वाला है, वक्त का यजीद वलीद है, हाथ नहीं दिया जाएगा, गर्दन कटाई जा सकती है। इमाम हुसैन ने इस हाथ की कीमत को इतना बुलंद कर दिया है, अब ये हर एक के हाथों में मत दो, ये हाथ उसके हाथों में दो जो शरीयत पे चलने वाला हो, जो दीन पे चलने वाला हो। सुभान अल्लाह, लाजवाब, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, हाँ ताजु शरिया, ताजु शरिया। सुभान अल्लाह। ये इतनी नवाजिशात और इतनी इज्जत मेरे पीर को किसने बख्शी? ये सिर्फ इश्क रसूल का सदका है। जो नबी का जितना बड़ा आशिक हो गया, मेरे मुस्तफ़ा ने उसे जमाने में इतना ही बुलंद कर दिया। नबी से जिसका गहरा कनेक्शन, जितना गहरा कनेक्शन हो, वो जमाने में इतना मुमताज हो जाता है। लास्ट बात ये मैं बता रहा था, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला, इस्लाम की 7वें नंबर की ये मुस्लिमा खातून, 7वें नंबर की, इनके शोहर और इनके बेटे भी ईमान ले आए। अबू जहल आ गया, सुमैया तुम नबी के दीन पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुकी है? कहाँ हो चुकी हूँ। कि नबी का दीन छोड़ो? का नहीं छोड़ूंगी। प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, घर छीन लिया जाएगा,
हजरत सुमैया ने कहा इस प्रॉपर्टी की क्या हैसियत, बोलो जरा सुभान अल्लाह, इस घर की क्या हैसियत। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने घर को घेरा, सुमैया देख ले तेरे घर में आग लगा दी जाएगी। अबू जहल सुन, नबी के कदमों में दिल दिया है, अब ये पलटने वाली नहीं है। बोलिए बोलिए जरा सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ सुने, मोहब्बत के साथ सुने, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हाँ, अगर गोश्त का लोतरा है तो जरूर जमीरों में इनकलाब पैदा होगा। अल्लाह अकबर। का सुमैया मरने से डर नहीं लगता, प्रॉपर्टी जब्त करने से डर नहीं लगता। आज अगर बात आ जाए तो टीका भी लगा लो, नाम भी बदल दो, थोड़ी सी कुछ बात आ जाए तो कुछ भी कर लो, दीन का सौदा कर लो। सिर्फ 6 मुसलमान, 7वें नंबर की मुस्लिमा हजरत सुमैया, एक औरत है, औरत, आदमी नहीं, एक औरत है, औरत। अबू जहल ने घर को घेरा, का इनको कैद कर लिया जाए। इनके हाथ पैरों में जंजीरें, हजरत सुमैया को कैदी बनाया गया, हजरत अम्मार को कैदी बनाया गया, हजरत यासिर को कैदी बनाया गया। अल्लाह अल्लाह। कैदी बनाने के बाद अबू जहल ने एक बात और कही, सुमैया अगर नबी के दीन से मुनहरिफ होगी, अगर नबी के दीन से वापस आती हो हमारे दीन में, सुनो तुम्हें डबल प्रॉपर्टी दी जाएगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी में इजाफा कर दिया जाएगा, तुम्हें बड़ी इज्जत दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया ने कहा था, अबू जहल तेरी इज्जत, तेरी प्रॉपर्टी तो मेरे कदमों के नीचे मेरी खाक के बराबर भी नहीं है, तेरी हैसियत क्या है। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने कहा बड़ी कर्रो फर्म है, अबू जहल ने कहा बड़ा नशा है। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने कहा देख ले, सोच ले, तेरे घर में आग लगा दी जाएगी। हजरत सुमैया के सामने, अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया के घर में आग लगा दी गई। हजरत सुमैया को कैदी बना लिया गया, हजरत अम्मार को कैदी बना लिया गया, हजरत यासिर को कैदी बना लिया गया। अल्लाह अल्लाह। हजरत अम्मार, हजरत यासिर भी कैदी, हजरत अम्मार भी कैदी, हजरत सुमैया भी कैदी। और जालिमों ने इतनी बदतमीजी की, इतनी बदतमीजी की, हजरत सुमैया के बालों को पकड़ पकड़ कर जमीन पे घसीटा जाता, बालों को पकड़ कर। एक खातून कोई दुनिया में ये कहने वाला नहीं था औरतों को इज्जत दी जाए। आज कहती हैं कुछ खवातीन, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। दीन ने हमें, इस्लाम ने हम पर पर्दा थोपा, इस्लाम ने हमारे हुकूक नहीं दिए। मैं कहता हूँ अरे तुम्हें ओपनली चैलेंज है, दीन को पढ़ो, मज़हब इस्लाम को पढ़ो, मेरी नबी की हिस्ट्री को पढ़ो, कुरान को पढ़ो। जब तक नबी नहीं आए तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं थी, तुम्हारा कोई वकार नहीं था, तुम सिर्फ नहूसत समझी जाती थी, तुम वक्त की जरूरत समझी जाती थी। आमीना का लाल आया, आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया अब बच्चियों को जिंदा नहीं दबाया जाएगा, इसलिए अगर बच्ची नहूसत होती तो मैं बच्ची का बाप नहीं होता। मेरे घर में बेटी नहीं आती, मेरे घर में बेटी आई है तो इसका मतलब ये बच्ची नहूसत नहीं, बच्ची तो अल्लाह की रहमत है, बच्ची तो अल्लाह की रहमत है। अब अल्लाह अल्लाह, बेवाओं को सताया नहीं जाएगा, उनके बर्तन अलग नहीं किए जाएंगे, उनके कपड़े अलग नहीं किए जाएंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल ने अपनी 25 साल जिंदगी में सबसे पहला निकाह 40 साल खातून सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, जो एक बेवा थी, उनसे करके दुनिया वालों को यह बताया है अब औरतों पे जुल्म नहीं किया जाएगा, अब औरतों को नहीं सताया जाएगा, बेवाओं को अलग नहीं किया जाएगा, उनको बर्तन को अलग नहीं किया जाएगा, उनका जुलूस नहीं निकाला जाएगा, उन पर बकरियों की मांगनी नहीं फेंकी जाएंगी, उनको नहूसत नहीं समझा जाएगा, उनको बेबरकती नहीं समझा जाएगा। इसलिए इन औरतों को दुनिया में इज्जत देने वाला, इज्जत दिलाने वाला आमीना का लाल आ गया है, अल्लाह का रसूल आ गया है। वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कलमा पढ़ के एक खातून जिनका नाम हजरत सुमैया है, जिनका तारीख में बड़े बड़े मोटे हुरूफ में नाम लिखा है, जब भी हिस्ट्री पढ़ी जाती है हजरत सुमैया का नाम सर फहरिस्त आता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर घसीटा गया, उन पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए, उनके शोहर को कैदी बना लिया गया, उनके बेटे को कैदी बना लिया गया, अबू जहल के कैद खाने में डाला जाता। और हद तो ये थी, अबू जहल के लोग अपने हाथों में कचूके लेते थे, कचूके उनको तेज चला
चलाने के बाद जिस तरीके से जानवरों के कचू के मारे जाते हैं ना, उन्हें तेज चलाने के बाद उनके कचू के मारे जाते थे। अल्लाह अल्लाह, हद ये है कि उनके गलों में पट्टे डाल के अल्लाह अकबर पागल बच्चों के हाथों में दे दिया गया कि इनको गली में घुमाया जाए। अब पागल बच्चे कोई नाली में घुमाता है, कोई किसी गली में घुमाता है। अल्लाह अल्लाह, कुछ औरतें और कुछ आदमी इकट्ठे हो जाते, उन पर पत्थरों की बारिश करते, कुछ लोग गंदगी फेंकते थे। हजरत सुमैया के ईमान का अल्लाह अकबर कबीरा, ईमान अल्लाह अल्लाह ईमान का इम्तिहान है। हजरत सुमैया अल्लाह अकबर एक खातून है, एक औरत है। इन पर इतने जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए, इन पर रोज जुल्म तशद्दुद में ज्यादती की जा रही है। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल रोज कहता है ए सुमैया मान जा, अगर अपनी जिंदगी चाहती है, अगर अपनी सलामती चाहती है, अगर अपनी बका चाहती है, नबी का दीन छोड़ दे, नबी का कलमा छोड़ दे, नबी का नाम लेना छोड़ दे। एक दिन अबू जहल यही कह रहा था, आमीना के लाल अल्लाह के रसूल सामने से निकले। हजरत सुमैया ने देखा, अबू जहल भी पास में है। हजरत सुमैया ने बड़ी चीख कर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूं अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल है। अबू जहल देखता रह गया, सुमैया मैं तुझ पर कितना जुल्म कर रहा हूँ, तुझे सता रहा हूँ, क्या तुझे जुल्म से डर नहीं लगता है, क्या तुझे तकलीफ नहीं होती है? अल्लाह अल्लाह, सुमैया ने कहा था अबू जहल सुन ले। अल्लाह अल्लाह, जब कोई बाजारों में घड़ा लेने के लिए जाता है ना, पानी वाला जो घड़ा होता, मटका जो होता, उसे आप जानते हैं ना, उसे बजा बजा कर देखता इंसान, कहीं कच्चा तो नहीं है, कहीं कच्चा तो नहीं है, कहीं कच्चा तो नहीं है। हजरत सुमैया ने भी यही जवाब आला में तसव्वुर में दिया। मैंने कहा हजरत सुमैया तुम्हें तकलीफ नहीं होती है? ए सुमैया क्या तुम्हें अपने दीन से, तुम्हारे फिरने में, तुम्हारे दिल में कभी कोई बात तो नहीं आती है? हजरत सुमैया का जवाब ये था, जिस तरीके से एक घड़ा खरीदने वाला, एक मटका खरीदने वाला बाजार में मटके को बजा बजा के देखता है, कहीं कच्चा तो नहीं है, कहीं कच्चा तो नहीं है, कहीं कच्चा तो नहीं है। मेरा रब भी मेरा इम्तिहान ले रहा है, कहीं सुमैया कच्ची तो नहीं है, कहीं सुमैया कच्ची तो नहीं है, कहीं सुमैया कच्ची तो नहीं है, अपने दीन का सौदा तो नहीं करेगी, अपने ईमान का सौदा तो नहीं करेगी। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल ने जब अल्लाह अकबर इस कलिमे को सुना, इसने आज भी नबी का नाम ले लिया, मेरे सामने लिया है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। ये अबू जहल अपने साथियों को लेकर हजरत सुमैया को घसीटते घसीटते बालों को पकड़कर, अल्लाह अकबर कबीरा, बालों को पकड़कर लेके जा रहा है। अरब के तपते हुए रेत में ले गया। जिसने अरब देखा हो और अरब की शिद्दत की गर्मी हो, वहां का रेत हो, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है, उस तपते हुए रेत में लिटाया गया। यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि गुलमे के ली गई, गुलमे के ली गई, और गुलमे के गर्म करने के बाद, आग में रखने के बाद हजरत सुमैया के जिस्म में दागी जाती थी, हजरत सुमैया के जिस्म में दागी जाती थी। अब जरा तसव्वुर करो कितनी तकलीफ हजरत सुमैया को होती होगी। अल्लाह अल्लाह, आग में गुलमे के दाग कर वो जिस्म में दागी जा रही है। औरत का जिस्म तो बड़ा नाजुक होता है, औरत तो बड़ी इमोशनल होती है, औरत तो बड़ी जज्बाती होती है। हजरत सुमैया पर इतना जुल्म किया जा रहा है, पत्थरों की बारिश की जा रही है, उनको अल्लाह अल्लाह तपते हुए रेत पे लिटाया गया, उनके जिस्म पर अल्लाह अकबर आग में दागी हुई गुलमे को उनके जिस्म पर दागा गया। हजरत सुमैया से कहा गया, सुमैया अपना दीन छोड़, सुमैया नबी का नाम लेना छोड़, सुमैया अपना कलमा पढ़ना छोड़। हजरत सुमैया ने कहा था, अबू जहल सुन ले, ए अबू जहल के सारे लोगों सुन लो, एक सुमैया नहीं, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत 1000 सुमैया पैदा करे और 1000 जाने दे, तो खुशी खुशी के साथ अल्लाह के रसूल की बारगाह में नजराना पेश करती हुई नजर आएंगी। अल्लाह अल्लाह, सुमैया तुझे क्या तकलीफ नहीं होती है, क्या तुझे दर्द नहीं होता है? हजरत सुमैया ने कहा था, अरे जिसने नबी का नाम लिया हो, जिसने नबी का कलमा पढ़ा हो, जिसने नबी के इश्क का जाम पिया हो, ये क्या आदाब है, ये क्या तकलीफें हैं? जैसे जैसे नबी का नाम लेती हो, जैसे जैसे अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ती हो, और तू जैसे जैसे मुझ पे जुल्म कर रहा है, मेरा ईमान इतना ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मेरा इश्क इतने ही मौजे मारता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया पर ये जुल्म की एक दिन नहीं था, 2 दिन नहीं थे। अल्लाह अल्लाह, रोज बरोज यही जुल्म किया जाता, रोज बरोज तपते हुए रेत में लिटाया जाता। आज दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, आज दुनिया कहती है औरत जज्बाती होती है, आज दुनिया कहती है औरत मर्द की तरह
औलाद नहीं होती। आज दुनिया कहती है औरत अपने ईमान का सौदा कर देती है। आज दुनिया कहती है औरत जज्बाती होती है। आज दुनिया कहती है औरत का कोई एतबार नहीं। तो मैं कह सकता हूँ, हाँ, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, जो दुनियावी कल्चर को जिसने सीखा हो, जिसने फिल्मी हीरोइन को आइडियल बनाया हो, मैं उनके बारे में कह सकता हूँ वो इमोशनल होती है, वो जज्बाती होती है, वो अपने दीन का सौदा कर देती है, वो अपने जिस्म का सौदा कर देती है। लेकिन याद रखो, जो नबी के कदमों पे पली हो, जिसने नबी की सीरत पढ़ी हो, जिसने नबी का कलमा पढ़ा हो, जिसने नबी का दीन पढ़ा हो, जिसने नबी को दिल दिया हो, अल्लाह अल्लाह, वो इमोशनल नहीं होती है, वो जज्बाती नहीं होती है, वो नाजुक नहीं होती है। अल्लाह अल्लाह, हज़रत सुमैया ने दुनिया वालों को बताया है, ए दुनिया वालों, तुम ये गलत कहते हो, औरत इमोशनल होती है, औरत जज्बाती होती है, औरत इमोशनल नहीं, औरत जज्बाती नहीं। अल्लाह अल्लाह, हज़रत सुमैया ने दुनिया की तमाम औरतों के जीने का तरीका बताया है, तमाम दुनिया की औरतों को एक मैसेज दिया है। वो मैसेज ये है, अल्लाह अल्लाह, हर औरत इमोशनल नहीं, हर औरत जज्बाती नहीं। जिसने नबी का नाम लिया हो, जो इस्लाम की आगोश में पड़ी हो, जो इस्लाम को सीखते सीखते परवरिश की हो, अल्लाह अल्लाह, जब वो चलती है ना, उसके चलन शेरनी से वकार होता है, उसके चलने में अजमत होती है। जब वो चलती है ना, उसकी तरफ निगाहें बद उठने वाली उसकी हैबत से खुद ब खुद झुकती हुई नजर आती है। जब वो चलती है ना, अल्लाह अल्लाह, आसमान के फरिश्ते उसके कदमों को चूमते हुए नजर आते हैं। जब वो चलती है ना, उसके साथ में अजमत चलती है, उसके साथ में वकार चलता है। अल्लाह अल्लाह, हज़रत सुमैया ने पूरी दुनिया की औरतों को ये पैगाम दिया है। अल्लाह अल्लाह, जब नबी का दीन, नबी से सच्चा पक्का इश्क हो जाए और जब तुम इस्लाम के फॉलोवर हो जाओ, तो सारी दुनिया की तकलीफें एक तरफ है, लेकिन नबी का दीन एक तरफ है, नबी का ईमान एक तरफ है। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल रोज सताता है। एक दिन अबू जहल बड़े गुस्से में आ गया। अबू जहल कहने लगा, सुमैया नबी का कलमा नहीं छोड़ेगी, नबी का नाम लेना नहीं छोड़ेगी। हज़रत सुमैया ने कहा, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल ने कहा, सुमैया तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, तुझे कत्ल कर दूंगा, तेरी सांसें रोक दूंगा। अल्लाह अल्लाह, हज़रत सुमैया ने कहा था, ए अबू जहल सुन ले, ए आतंकवादी सुन ले, मेरी जान का बहाना देकर, मेरी जान का खौफ दिलाकर मुझे डराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, नबी के नाम पर बिक चुकी हो, ये जान जा सकती है, लेकिन नबी का ईमान नहीं जा सकता है, नबी का दीन नहीं जा सकता है। अबू जहल बुखला गया। अबू जहल के गुस्से में इजाफा हो गया। उसने नेज़ा उठाया। नेज़ा उठाने के बाद हजरत सुमैया के जिस्म पर चलाया। हजरत सुमैया की गर्दन को जिस्म से अलग कर दिया गया, छलनी कर दिया गया। हजरत सुमैया शहीद हो गई। इस्लाम में सबसे पहली शहादत देने वाली अगर इस दुनिया में कोई है तो वो कोई और नहीं, वो हजरत सुमैया का नाम आता है। इस्लाम में सबसे पहली शहादत अगर किसी की हुई है तो वो हजरत सुमैया की है। हजरत सुमैया ने नबी के नाम पर जान देके दुनिया की सारी औरतों को पैगाम दिया है, एक दर्स दिया है। ए मेरे नबी की उम्मतियों, ए मेरे नबी की चाहने वाली, ए मेरे नबी की उम्मत की फॉलोवर, सुनो सुनो, तुम्हें दुनियादार को आइडियल नहीं बनाना है, तुम्हें पाकिस्तानी सीरियल देखने के बाद में अपने घरों में माहौल नहीं लाना है। अगर तुम्हें अपने घर को जन्नत का गहवारा बनाना है तो मुस्तफा की सीरत को पढ़ना होगा, हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत को पढ़ना होगा। कसम खुदा की, जिस दिन तुम्हारे घरों में हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत आ गई, हजरत सैयदा ज़ैनब का किरदार आ गया, हजरत सैयदा ज़ैनब का किरदार आ गया, हजरत राबिया बसरिया का तकवा आ गया, हजरत सुमैया का अल्लाह अल्लाह सब्र इस्तिक़लाल आ गया, फिर देखना तुम्हारे घर लड़ाई फसाद के अड्डे नहीं, अल्लाह तुम्हारे घरों को जन्नत का गहवारा बना देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद हजरत सुमैया के शोहर को भी शहीद कर दिया गया। ये इस्लाम के सबसे पहले शहीद हैं हजरत सुमैया। एक औरत है, खातून है। दिन ऐसे नहीं आया। जब हजरत सुमैया के बेटे को पता चला मेरी माँ भी शहीद, मेरे बाप भी शहीद, अल्लाह के रसूल की बारगाह में दौड़ते दौड़ते गया, या रसूल अल्लाह, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब नहीं रुका जाता, मेरे बाप को भी शहीद कर दिया गया, मेरी माँ को भी शहीद कर दिया गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए आले यासिर, सब्र करो सब्र। या रसूलल्लाह, सब्र का बदला क्या है? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, सब्र का बदला यह है कि मेरे साथ जन्नत में दाखिला होगा। बोलिए बोलिए, मेरे साथ जन्नत में दाखिला होगा। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने ग़ज़वा बदर में जब ये मारे गए ना, अल्लाह के रसूल ने इनको बुलाया, बुलाने के बाद में इनका हाथ को बुलंद किया, देखो तुम्हारी माँ का कातिल ये पड़ा है, अबू जहल।
देखो तुम्हारी माँ का कातिल अबू जहल ये पढ़ा, फुला ये पढ़ा, फुला ये पढ़ा। फिर मेरे मुस्तफा ने हाथ उठाने के बाद में ये कहा, सुनो जो सुमैया के बेटे से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो सुमैया के बेटे से बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। सुनो सुनो, जीने मरने का मदार इश्क़ रसूल को बनाओ। नबी की मोहब्बत ही हमें जन्नत में ले जा सकती है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हदीस पाक का तर्जुमा सुनिए, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर हो ना तकब्बुर, वो जन्नत में नहीं जाएगा। क्या? जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर है वो जन्नत में, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जन्नत में। एक सहाबी खड़े हो गए तकरीबन हजरत मुआज़ बिन जबल, या रसूल अल्लाह, एक शख्स है वो जो अच्छे कपड़ा पहनना चाहता है, अच्छे जूते पहनना चाहता है, क्या वो भी तकब्बुर है? तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, मेरा रब जमील है और खूबसूरती को पसंद करता है। बोलिए सुभान अल्लाह। अगर मुस्तफ़ा फरमाते दे अच्छे कपड़े पहनना भी तकब्बुर है, तो मेरे और तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा पहनना भी जायज नहीं होता। तकब्बुर ये नहीं, लेकिन ये तकब्बुर भी हो जाए। आपने, मैंने बात खत्म कर ली, आपने ब्लैकबेरी का पहना, 15,000 का है, 15,000 का। पड़ोस में गरीब है, उससे पूछता देख तो भाई कैसा, कितने का होगा? उसने बता दिया 3-4 हज़ार का होगा। तूने पहना हो तो तभी तुझे मालूम भी हो, ब्रांड जानता है तो कौन सा ब्रांड है। 15,000 का तो इसका स्टिकर, 3,000 का तो इसका स्टिकर भी नहीं मिलता है, ब्लैकबेरी का है, ब्लैकबेरी का। तो सुन, अगर ये लिबास, ये सूट तूने इसलिए पहना गरीबों को जलील और हिकारत की नजरों से देखे, तो सुन ये तकब्बुर है, और तुझे ऐसा लिबास जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। साहब अपने पास बड़ी गाड़ी है, दूसरे के पास अल्टो या 800 है, अब हॉर्न मारे जा रहा पीछे से कि मैं तो डस्टर में हूं, मैं तो फॉर्च्यूनर में हूं, मेरे पास ऑडी है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। इसकी क्या हैसियत है? इसके पास तो अल्टो है, इसके पास तो बाइक है, इसकी क्या हैसियत? सोन, तुझे वही क्रेटा, वही ऑडी जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। हाथ में राडो की घड़ी बांधी और सबको दिखाई फिर रहा है कि राडो की है, राडो की 30,000 की लाया हूं, 30,000 की। और एक बंदा ऐसा है उसके हाथ में 100 रुपए की नॉर्मल सी घड़ी बनी है, जो पानी में डालो तब भी खराब नहीं होती है, उसको हिकारत की नजरों से देख रहा है। तो सुन, ये राडो की घड़ी तुझे जहन्नम में ले जाने के लिए काफी, क्योंकि ये तकब्बुर है, ये तकब्बुर है, तकब्बुर है। अगर तकब्बुर जर्रा बराबर भी दिल में है तो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, और सही डेफिनेशन तकब्बुर की ये है, जो हक बात से मुंह मोड़े वो तकब्बुर है। मुतवल्ली साहब में, इमाम साहब ने कोई तकरीर कर दी और मुतवल्ली साहब में वो गुनाह। ए इमाम साहब, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी चाबी हमारे हाथ में? गांव के प्रधान जी इमाम साहब ने तकरीर कर दी। अब अगर भाई हम तो परिषद हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। हक बात बताने वाला चाहे इमाम हो, चाहे इस बस्ती का हो, चाहे कहीं का भी हो, हक बताएगा तो माननी पड़ेगी। हक से एराज करोगे तो ये तकब्बुर है। चाहे मुतवल्ली साहब हो, चाहे प्रधान जी हो, चाहे मंत्री साहब हो, कोई भी हो, ये देखो कि हक बताने वाला कौन है। हक बताएगा वो हमारा इमाम है, यहाँ भी इमाम है, बाद मरने के भी इमाम है। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।